हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल, कंपाउंड या एस्ट्रोनॉमिकल, इनमें से कोई एक आपका बोर्ड में आता ही आता है। या तो इस बेस पे आपका न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगा आपका, लेकिन एक इन तीनों में से कोई एक आपका बोर्ड में आएगा तो आएगा, और वो 3 नंबर का आएगा आपका फॉर श्योर। तो चलिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। सबसे पहले आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सो सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा होता क्या है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है, एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई, मतलब लेंस को हम अपने आंखों के पास में रखते हैं। अब आइए कि अब हम देखते हैं कि इसका हमारा डायग्राम कैसा बनता है। सो एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को बनाया। हमने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां पे रखा है, जिसका हाइट है हमारा ऑब्जेक्ट का हमारा हाइट है ए बी। ठीक है, अब इसका हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें भी आपके 2 केसेस होते हैं, तो बता रहा हूं कौन कौन सा केस है। एक रे ऑफ लाइट आपका जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा फोकस से पास होगा, और दूसरा अगर मेरा पोल से जा रहा है तो वो हमारा अनडेविएटेड निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका ह्यूमन आई है, मतलब यहाँ कहीं पे, या इतना दूर ही मत रखो और इसको पास ही रखो आप। यहाँ पे आपने कहीं अपना आंख को रखा है, ऐसे देखने के लिए आपने अपने आंख को लेंस के आपने एकदम पास में रखा हुआ है। अब हमारा इमेज कहीं यहां पे बन रहा है, और इमेज हमारा सेम साइड बनेगा तो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। एक लाइन को हम यहां से पैरेलल लेकर के आए, और इसका हमने नाम दे दिया ए डबल डैश। ये जो हमारा एंगल बन रहा है पूरा, ठीक है, और एक लाइन को हम इस ऐसे लेकर के आएंगे। इसमें लेके सिंगल सिंगल आपको डायग्राम में बना रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है। और एक एंगल आपका होगा ये, तो इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, और ये जो रेड लाइन से जो मैंने एंगल बनाया है, तो इस एंगल को मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। तो डायग्राम आपको पूरी तरीके से क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे अब 2 केसेस आते हैं। पहला केस अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा, कि जो हमारा फाइनल इमेज है इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप का एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, तो उसको एक सिंपल माइक्रोस्कोप ने, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस ने, उसको कितना ज्यादा मैग्नीफाई किया। दैट मीन्स एक तरीके से हमें उसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है, कि उसका हमारा मैग्नीफाइंग पावर कितना है, कि उसने कितना मैग्नीफाई किया है।
हमें कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीफाइंग पावर डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट L/DV अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट L/DV, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दैट m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपके एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट हैं। अब हम सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा tan बीटा कितना आएगा। सो जब मैं tan बीटा को अगर मैं देखना चाहूंगा, जो आपका AB ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां लिख देना L/DV विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो आपका AB ऑब्जेक्ट है ये हमारा डिस्टेंस x पे रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको f नहीं माना है कि हमारा फोकल लेंथ पे है, ये हमारा किसी डिस्टेंस x पे रखा हुआ है और वो x डिस्टेंस हमें अननोन है। क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में आपको वो x डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आपका L/DV है कि आपका जब इमेज बन रहा है तो फाइनल इमेज आपका कहाँ पे बन रहा है, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। तो x का आपका वैल्यू हो सकता है कुछ भी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा। तो अब अगर मैं tan बीटा को कैलकुलेट करूंगा तो tan बीटा हमारा क्या आएगा, AB अपॉन BO। सिमिलरली हम tan अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, सो tan अल्फा हमारा क्या आएगा, A'(B') अपॉन B'(O)। इस B'(O) के डिस्टेंस को आप मान लीजिए स्मॉल d, या स्मॉल d ना मान करके आप कैपिटल D मानिए, इजी रहेगा। अगर आप किसी और बुक से पढ़ाई करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको सब जगह आपको साइन कन्वेंशन आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस d है। अब जो हमारा A'(B') है, इसका जो हाइट है वो AB के इक्वल है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं दैट A'(B' इज इक्वल टू AB। तो फिर हमारा tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, AB/B'(O। अब हमारा मैग्निफिकेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम वही लेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, तो निगलेक्ट tan कंपोनेंट, तो हमारा क्या आएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा, तो मतलब AB/BO अपॉन tan अल्फा, तो AB/B'(O, AB से AB कैंसिल आउट, तो मतलब मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना बचेगा, B'(O अपॉन BO। तो हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना आया, तो हमारा मैग्निफिकेशन आया यहाँ पे B'(O अपॉन BO। अब मैं सिर्फ क्या काम करूंगा कि अब मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। डायग्राम को भी मैं एज इट इज ही रख रहा हूं, डायग्राम को अब अभी आप नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू B'(O, तो B'(O का डिस्टेंस है हमारा D अपॉन BO, BO का हमारा डिस्टेंस है x। अब ये चूंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो -d - x आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आएगा, d अपॉन x। तो जब भी आपका when the image is at least distance of distinct vision, ठीक है, तो उस केस में आपका जो बनेगा
कि आपका मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो आपका उस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आपका आएगा d/x। तो ये तो था हमारा केस 1। अब हम केस 2 को डिस्कस करने चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं एक तरीके से देखूं तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हमें मिल गया। अब एक काम करते हैं, हम अब इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ हमारा कितना आता है। अभी फोकल लेंथ के टर्म में हमारा बाकी है, ये तो हमारा d और x के टर्म में वैल्यू आया था। अगर सपोज करो कि आपको न्यूमेरिकल में अगर आपको d और x के टर्म में दिया हुआ है तब तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ दे दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तो हमें यह भी देखना है ना कि उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ मत करो, सिर्फ अप्लाई करो आप क्या, लेंस फॉर्मूले। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1 इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, तो d पे, तो माइनस d माइनस 1/-x, तो 1/f हो जाएगा हमारा माइनस 1/d प्लस 1/x। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/x। ट्रांसपोज कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कैपिटल D। तो d/f प्लस d/d इज इक्वल टू d/x, और d/x हमारा किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो d/f प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो इन केस ऑफ आपको सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलता, मैग्नीफाइंग पावर का आपको फॉर्मूला मिलता है कि उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर आपका उसका d/x होगा, और मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपका जो मिला है, ये आपको इसका मैग्नीफाइंग पावर मिला है, और ये इसका आपको मिल रहा है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 प्लस d/f। तो आपके पास बेसिकली ये दो फॉर्मूलेज होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है हमारा, कि जब हमारा जो फाइनल इमेज है वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना बन करके हमारा जो फाइनल इमेज बन रहा है वो हमारा इंफिनिटी पे बन रहा है। दैट मीन्स केस 2 है इसका, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो आइए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सिंपल वैसा ही डायग्राम है, बहुत इजी। अब हमारा क्या है कि हमारा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। ray traveling parallel to the principal axis will always pass through the focus, और यहां पे आपका ह्यूमन आई है। हमने क्या काम किया कि अब फिर से हमने इस रे को बैकवर्ड सब्सटेंड किया,
इस रे को बैकवर्ड सब्सटेंड किया, और हमारा जो फाइनल इमेज बन रहा है, हमारा फाइनल इमेज कहीं इंफिनिटी पे बन रहा है। ये हमारा AB है और ये डिस्टेंस हमारा x है और ये एंगल हमारा बीटा है। अब when image was at LDDV, मतलब जब इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हुआ था, तो उस केस में आपका ये एंगल अल्फा था, ये डिस्टेंस आपका d था और ये हाइट आपका AB था। हम लोग फिर से वही करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, या फिर m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको देखने की बात है कि अब यहाँ पे हमारा बीटा और अल्फा जो हमारा सिंपल पहले वाले केस में आया था, इस केस में हमारा वो थोड़ा सा आपका डिफरेंस जाएगा। अब इस केस में हमारा डिफरेंस कैसे जाएगा, तो m इज इक्वल टू h अपॉन x मैंने लिखा, और आपको पता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तभी आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज आपका इंफिनिटी पे बनेगा। तो मतलब हमने मान लिया इस केस में कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस पे कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, दैट m इज इक्वल टू, m को मैं क्यों लिख रहा हूं, बीटा लिख रहा हूं, tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन f। tan अल्फा की वैल्यू हमें पहले ही पता थी कि tan अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी, तो h अपॉन d थी। AB अपॉन बेस, तो h अपॉन d है हमारे पास। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h अपॉन f अपॉन h अपॉन d, h से h कैंसिल आउट, तो हमें मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, या मैग्नीफाइंग पावर हमें कितना मिलेगा, सो मैग्नीफाइंग पावर होगा हमारा m इज इक्वल टू d बाई f। तो व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी, तो उस केस में आपका जो मैग्नीफाइंग पावर आपको मिला है वो आपको d बाई f के टर्म्स में मिला है, और जब आपका इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बना था, तो वहां पे आपको मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन x के टर्म में मिला था। यहां भी माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम फिर क्या काम करेंगे, इसका मैं एक बार फोटो क्लिक कर ले रहा हूं। सो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि जैसे पिछले केस में हमने फोकल लेंथ के टर्म में हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो इस बार भी हम क्या काम करेंगे कि हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम v और u, अब यहाँ पे अगर आपको u तो आपको पता है, लेकिन v आपका इस केस में क्या हो जाएगा, तो v आपका इस केस में इंफिनिटी हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको जो फोकल लेंथ आपको जो मिलेगा वो आपको कि, या फिर जो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा उसका आपको एक टर्म किस फॉर्म में मिलेगा, तो उसका एक टर्म आपको इंफिनिटी के फॉर्म में मिलेगा। तो जब भी आपका जो इमेज है, अगर आपका इमेज इंफिनिटी पे बन रहा होता है, तो उस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन m होता है वो हमारा d अपॉन f, आप सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करते हो। ये इंफिनिटी के केस में कब, जब हमारा इमेज एट इंफिनिटी है। अगर हमारा इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, तो उस केस में आपको मैग्नीफाइंग पावर आपको कितना मिलता है, तो वो आपको मिलता है d अपॉन x के टर्म में। और अगर आप उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हो, तो फोकल लेंथ तो आपने कैलकुलेट कर लिया, या फिर मैग्निफिकेशन का आपको एक और फॉर्मूला क्या मिलता है, 1 प्लस d अपॉन f। तो आपको बस ये 3 फॉर्मूलेस को याद रखने हैं, और इसी 3 फॉर्मूलेस के बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।